बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नए वीडियो में। और चूंकि इधर कई दिनों से वीडियो नहीं आ पाई, इसका कारण ये था कि कुछ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तबीयत भी खराब थी और मेरी चाची का देहावसान हो गया था, इसलिए थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। और अब कोशिश होगी, थोड़ी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो कोशिश होगी कि आपको निरंतर वीडियो मिले। और चूंकि गोदान पे मैंने आपसे कहा था कि कई सारी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें ये अगला पार्ट है। और चूंकि आज कम प्रश्न लिए हमने, तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन चूंकि कई दिनों से वीडियो नहीं पड़ रही थी, तो कोशिश ये है कि आपको निरंतर वीडियो दी जाए। और आज सिर्फ 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी पिछली वीडियो है वो आपको पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल में पूछा है कि राय साहब कितने उम्र में विदुर हो गए थे। पहला सवाल पूछ रहा है कि राय साहब कितने उम्र में विदुर हो गए थे। चूंकि हम लोग गोदान को लेके चल रहे हैं और गोदान से संबंधित प्रश्नों को लेके चल रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये तीसरी वीडियो है। तो आपको उत्तर देना है कि राय साहब कितने उम्र में विदुर हो गए थे। 40 वर्ष की उम्र में, 38 वर्ष की उम्र में, 36 वर्ष की उम्र में या 42 वर्ष की उम्र में। तो आपको ये बताना है कि कितने उम्र में जो है वो विदुर हो गए थे। तो पहले का सी उत्तर हो जाएगा, राय साहब जो है 36 साल की उम्र में क्या हो गए थे, विदुर हो गए थे। तो पहले का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा कह रहा है कि राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है। कह रहे हैं कि राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है। मिर्जा खुर्शीद है, मिस खन्ना, मिस मेहता या मिस पंखा। तो आपको दूसरे का उत्तर बताना है कि इन दोनों के बीच लड़ाई को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है। और आप सब जानते हैं कि हर गांव में कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों की मनोवृत्ति इसी तरह की होती है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना उल्लू सीधा करता था। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मिस तंखा। तो दूसरे का उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे गोदान उपन्यास में किस पात्र में प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है। कह रहे गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है। झुनिया ने, मालती ने, धनिया ने या गोविंदी ने। तो आपको तीसरे का उत्तर बताना है कि किसने जो है आ, प्रेम को देह की नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है। तो तीसरे का उत्तर बताइए। तो बच्चों तीसरे का उत्तर हो जाएगा मालती। क्या हो जाएगा, मालती हो जाएगा। तो तीसरे का मालती हो जाएगा। चलिए चौथा क्या कह रहा है। कह रहे एक आने में क्या नशा होगा, हाँ झूम रहा हूं, जिसमें लोग समझते हैं कि खूब पिए हैं। ये किस पात्र का कथन है। आपको बताना है कि गोदान के किस पात्र का यह कथन है। होरी का है, गोबर का है, गिरधर का है या मिर्जा खुर्शीद का है। तो आपको बताना है कि यह किस पात्र का यह कथन है। तो बच्चों यह पात्र जो है सी है, गिरधर का कथन है। किसका है, गिरधर का है। चलिए पांचवा में क्या कह रहा है। कह रहा है गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है। कह रहा है गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है। माता दीन का, दाता दीन का, गोबर का या भुवनेश्वरी का। तो आपको बताना है कि वो किसका बेटा है। माता दीन, दाता दीन, गोबर या भुवनेश्वरी। तो देखो बच्चों रामू जो है वो माता दीन का है। और जो कि माता दीन वो व्यक्ति है इस उपन्यास में जिसने सिलिया नाम की एक चमारिन जी थी, उससे उसका प्रेम संबंध था। और उसको उसने अपने उससे प्रेम था और उससे उसका पुत्र हुआ था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम रामू था। और बाद में जिसको नमोनिया होता है और उस नमोनिया से उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है, तो माता दीन और सिलिया का पुत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखिए छठवां क्या कह रहा है। कह रहा है गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर मूत्र खाना पीना पड़ा। कह रहा है किस उपन्यास में, वो गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोमूत्र, गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। सिलिया को, हीरा को, माता दीन को और दाता दीन को। तो छठवें का उत्तर बताना है कि यह जो है गोबर और गोमूत्र खाना किसको पड़ा था। तो देखो बच्चों ये माता दीन को पड़ा था, चूंकि माता दीन जाति का ब्राह्मण था। तो चूंकि वो सिलिया नाम की चमारिन से उसका प्रेम हो गया था, तो उसको धर्म भ्रष्ट कहते हैं। और धर्म भ्रष्ट में जो ब्राह्मण लोग थे उसको बहुत सारी इस तरह की जो है फिर अपने उस ब्राह्मण में और वापस धर्म भ्रष्ट को सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हजारों तरह के जो है जो आडंबर है वो अपनाते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे बड़े आदमी को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है।
कह रहा है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? तो सातवें का उत्तर आपको देख देना है कि यह किसकी भाव अभिव्यक्ति है। तो देखो बच्चों, ये धनिया की भाव अभिव्यक्ति है। उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। तो सातवें का उत्तर ए सही होगा। चलिए आठवां में क्या कह रहा है? कह रहा मर्जाद तो दे रही हूं, महीने में एक बार आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने को माची दूंगी, और रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। ये गोदान उपन्यास में अभिव्यक्ति किस पात्र की है? तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में यह बात कौन कह रहा है, सिलिया, धनिया, झुनिया या पुनिया। तो बताना है कि ये कौन कह रहा है। देखो बच्चों, यह बात जो है वो धनिया कह रही है, सॉरी कौन कह रहा है? झुनिया कह रही है। कौन कह रहा है? झुनिया कह रही है। और किससे कहती है? गोबर से कहती है। जब गोबर उससे मिलने जाता है तो वो कहती है। ठीक, तो किसका कथन है? झुनिया का कथन है। गोबर और झुनिया का प्रेम है, और झुनिया जो है एक विधवा है और उसके पिता का नाम भोला है, और झुनिया जो है उसकी शादी, पहली जो शादी है वो बंबई में होती है, और जहां जो है दूध देने का वो काम करती है, मतलब उसकी दूध की दुकान है। चलिए अगला देखिए, नवा क्या कह रहे हैं कि जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में कथन किसका है? होरी का है, भोला का है, माता दीन का है या हीरा का है? तो नवे का उत्तर आपको देना है कि यह कथन किसका है। तो बच्चों, ये कथन जो है वो भोला का है। ये बात भोला कहता है, चूंकि भोला भी एक, जिसकी पत्नी वो मर गई है, लो लगी थी, वो मर गई। बाद में नहरी नाम से एक जो है विधवा से इसकी शादी होती है, और भोला के कुल 3 पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्री है जिसका नाम झुनिया है, और 2 पुत्र हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भोला की औरत की मृत्यु कैसे हुई है? कह रहा है कि भोला की औरत की मृत्यु कैसे हुई थी? निमोनिया से हुई थी, बुखार से हुई थी, क्षय रोग से हुई थी, या लू लगने से हुई थी? तो 10वें का उत्तर आपको बताना है कि भोला की औरत की मृत्यु कैसे हुई। तो बच्चों, भोला की औरत की मृत्यु जो है वो लू लगने से हुई है। जिससे होती है? लू लगने से होती है। चलिए 11 में क्या कह रहे हैं? कह रहा है यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? कह रहा है कि यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? भोला, गोबर, माता दीन या होरी? तो 11 का उत्तर बताइए कि यह जो है कथन किसका है। तो बच्चों, यह कथन जो है होरी का है, और यह बात होरी बोलता है। ठीक, चलिए 12 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण रहा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और डी है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक मंच पर लाने से। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका उत्तर। मतलब 2 विरोधी वातावरण जो है, या पृष्ठभूमि कह सकते हैं, और शहरी और ग्रामीण को एक साथ समेट लेने से इसकी कथा वस्तु में क्या आ गई है? कसावट में कमी आ गई है। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभिकथन है कि प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। और आर क्या कह रहा है? कारण उसका है कि गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर सही चुने। कथन ए और दोनों सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है, कथन 1 असत्य और कथन 2 सही है। तो आपको बताना है कि आर और ए और आर, इन दोनों कथनों में कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों कथन सही है। तो देखो बच्चों, 13 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ए उत्तर हो जाएगा। ये कथन दोनों सही है। देखो, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में जितने भी कैरेक्टर हैं और जितने भी वैवाहिक संबंध है, उनकी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ना वो नहीं चाहते हैं। आप किसी भी कैरेक्टर को उठा सकते हैं, किसी भी पात्र को आप उठा सकते हैं, इसलिए दोनों जो है ये कथन सही है। कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भिक्षु जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षु देता क्या है? अस्सी से तो किसी का पेट नहीं भरता। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? तो आपको 14 का उत्तर बताना है कि गोदान उपन्यास में कथन किसका है। तो बच्चों, ये कथन जो है वो धनिया का है। किसका है?
14 का उत्तर क्या होगा? बी, झनिया नहीं झुनिया का, सॉरी झुनिया का है। कथन किसका है? ये झुनिया का उत्तर है, जो भोला से सॉरी गोबर से कहती है। चलिए अगला 15 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब कुछ मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा विजय है, महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूंगा, जीवन का व्यक्तित्व और नारित्व का भी। यह कथन गोदान उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच में है? तो आपको बताने कि यह कथन जो है किन दो पात्रों के बीच में होता है? होरी और धनिया, गोबर और झुनिया, मेहता और गोविंदी, राय साहब और मालती। तो 15 का उत्तर आपको बताना है। तो देखो बच्चों, यह उत्तर जो है यह सी हो जाएगा, मेहता और गोविंदी के बीच में कथन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ 15 प्रश्न है और आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और कुछ समस्या है, इसलिए नहीं आ पा रहा था वीडियो। तो कोशिश होगा कि अगला भाग जो आए तो उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन हो और बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।